हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और यहाँ मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है मकर संक्रांति की रात से, मतलब लोहरी की रात से। लोहरी की रात में हमने बनाया था बड़ा दही बड़े नहीं बनाए थे, जो बड़े गाँव में पुराने ज़माने में बनते थे ना, मुझे उसी तरह के अच्छे लगते हैं, तो मैं उसी तरह के ही बनाती हूँ। तो मैंने उड़द की दाल भिगो दी थी। पिछले ब्लॉग में आप लोगों को दिखाया था कि भिगो दी हूँ, लेकिन उसके बाद मैंने बनाना नहीं दिखाया था। यहाँ पे देखिए, मट्ठा जो होता है, छाछ जिसको बोलते हैं, तो उसको ना तड़का लगा दिया है जीरा से, मेथी से और उससे हींग से। मिर्चा भी डाल सकते थे, बट मैंने मिर्चा इसलिए नहीं डाला है क्योंकि बेटे के छाले से पड़ी थी, उसको भी खाना था, तो मिर्चा मैंने डाला नहीं है। और यहाँ पे देखिए, बड़े इस तरह के हम लोगों के यहाँ बड़े बनते हैं कि बिल्कुल पूड़ी की तरह। और ये ना पानी में डाल देने के बाद मट्ठा में डालो तो बहुत अच्छे सॉफ्ट हो जाते हैं, एकदम नरम मुलायम हो जाते हैं। और मैं अधिकतर ऐसे ही बनाती हूँ क्योंकि मेरी मम्मी भी ऐसे ही बनाती हैं, तो मैं भी हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। और इस तरह में बिल्कुल सॉफ्ट बड़े हो जाते हैं। और दही बड़े में क्या है ना कि वो वाले बड़े अंदर से उतने अच्छे से पकते नहीं हैं, और ये वाले बड़े ये अंतर है उस दही बड़े में और इन वाले बड़ों में कि ये वाले बड़े ना अच्छे से एकदम अंदर से पक जाते हैं, एक भी कच्चापन नहीं इनमें रह जाता है। और जो दही वाले बड़े होते हैं, मतलब जो जिनको ऐसे पकौड़ों की तरह निकालते हैं, वो ऊपर से तो अच्छे से पक जाते हैं, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कच्चे रह जाते हैं। तो मैं घर में तो मुझे इसी तरह के बनाना पसंद है। और ये खाने में शक्कर के साथ जब खाते हैं ना इनको, घी और शक्कर के साथ, तो सच बताऊं कि खाने में भी बहुत टेस्टी यमी लगते हैं। तो देखिए, ये जो बड़े हैं, पानी से मैं निकाल निकाल के मट्ठे में डाल रही हूँ, जो कि तड़का लगाया हुआ रखा है नमक के साथ। और इसमें इसी तरह मैं सारे बड़े बना लूँगी। और ये ना आज अभी नहीं खाएंगे, इनको सुबह खाएंगे। रात भर में इनमें मट्ठा, नमक, मसाले सब चढ़ जाएंगे। और उसके बाद सुबह हो गई थी, सुबह मकर संक्रांति का दिन था, 15 जनवरी थी। हमारे यहाँ 15 जनवरी को मनाया गया है मकर संक्रांति। तो हम लोग गए थे गंगा जी नहाने। हमारे यहाँ गंगा मैया है, तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे नहीं नहाया, क्योंकि ज़्यादा भीड़ में फिर कपड़े वपड़े बदलने में दिक्कत हो जाती है। इधर आए थे, इस जगह में भीड़ नहीं दिख रही थी, तो इधर हम सब लोग आए थे। अम्मा थी, बेटी थी आंसू, और ये थे, मैं थी, हम सब लोग यहीं पे नहाए। और बहुत ही ठंडा पानी था, पर नहाने में ना बड़ा मज़ा आ गया। और मकर संक्रांति में ना गंगा जी नहाने का एक अलग ही महत्व होता है। आज के दिन ना गंगा स्नान करना चाहिए। अगर कहीं किसी के घर में नहीं गंगा जी जा पाते, उनको घर में ही स्नान करना है, तो अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल तो सबके घरों में थोड़ा बहुत रखा ही रहता है, तो थोड़ा सा गंगा जल मिला लें नहाने के पानी में, और हर हर गंगे कह के नहा लें, तो मानो कि वो गंगा जल मिल गया, तो गंगा मैया ही हो गई। तो ऐसा ही करना चाहिए। बट हम लोग तो नहाने ही आए थे। ये मंदाकिनी नदी है हमारे यहाँ, पैसुनी भी बोलते हैं, मंदाकिनी भी बोलते हैं, इनको दो नाम से बुलाते हैं। तो आंसू नहाने के लिए उतर गई थी, और अम्मा नहा के निकल आई थी। आंसू को बोल रही थी कि आंसू जल्दी नहाओ, पानी में ज़्यादा देर मत खड़े रहो। और ये जो फूल वगैरह आ रहे हैं ना इधर से उधर से, तो उस साइड ना लड़कियां हैं, तो लड़कियां पता नहीं वो फूल निकाल रही हैं, क्या कर रही हैं, तो बहुत एकदम से फूल जैसा निकाल रही थी डंडी से, तो उधर के फूल इधर आ रहे थे। मैं भी नहा चुकी थी, नहाने के बाद सूर्यदेव को वहीं पे जल दिया, मतलब वहाँ पे गंगा जी में भी गंगा जी को भी जल चढ़ाया, और गंगा जी से पानी लेके सूर्यदेव को भी जल चढ़ाया। आज के दिन सूर्य देव ना मकर राशि में जाते हैं, उत्तरायण होते हैं, तो आज से इनकी दिशा थोड़ी उत्तर साइड को हो जाएगी।
तो आज इनका बहुत महत्व। वैसे तो सूर्यदेव एक प्रत्यक्ष देवता हैं हमारे, जो कि जिनको हम सामने से देख रहे हैं, तो उनकी तो रोज़ ही पूजा करनी चाहिए, जल देना चाहिए। लेकिन मकर संक्रांति को कुछ उनका बहुत ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि ये व्रत उन्हीं, ये मतलब पूजा उन्हीं की होती है। तो मैंने गंगा जल लेके वहीं पे नहाया और वहीं पे जल दिया। फिर हम लोग जा रहे थे घर, देखा यहाँ पे किसी की भागवत हुई थी या क्या था पता नहीं। तो यहाँ से बहुत लोग निकल रहे थे, नाच वाच रहे थे, उनका भी थोड़ा सा वीडियो शेयर कर दिया आप लोगों के साथ। उसके बाद मैं घर आई और घर में भी मुझे सूर्यदेव को जल देना था, क्योंकि वहाँ पे मैंने दिया तो वहाँ सिर्फ गंगा जल से दिया था। यहाँ पे मैंने पानी लिया है और हल्दी डाली है, उसमें डाला है तिल के लड्डू। वहाँ पर पे गंगा जी में हमने नहाया, नहाने के बाद मैं तिल के लड्डू ले गई थी, खिचड़ी ले गई थी। तो गंगा जी के घाट में ना जो महात्मा बैठते हैं उनको खिचड़ी दान दिया, तिल के लड्डू दान दिया। और सूर्यदेव को वहाँ पे तिल नहीं चढ़ाया था लड्डू, क्योंकि मैं दान करने के लिए बस लेके गई थी। तो घर आके फिर मैंने दोबारा से सूर्यदेव को हल्दी डाल के और तिल के लड्डू डाल के उनको भी जल दिया, क्योंकि आज तो उन्हीं का दिन है। तो तिल और खिचड़ी उनको तिल के लड्डू डाल के अर्घ दी, उनको मतलब जल चढ़ाया। और जल चढ़ाने के बाद फिर मैं तुलसी माता की पूजा की और उसके बाद फिर मैं भगवान की घर की पूजा की। तो यहाँ पे मैंने 7 बार परिक्रमा लगाई सूर्यदेव की, क्योंकि 7 बार मैं लगाती हूँ हमेशा। तो 7 बार सूर्यदेव की परिक्रमा लगाई और आज साड़ी पहन ली थी और इतनी ज़्यादा ठंडी आज नहीं महसूस हो रही थी। और धूप में ही नहाया था गंगा जी में। और नीचे आ गई हूँ तो नीचे मैंने दिया तुलसी जी को जल। तुलसी जी के जल में भी मैंने थोड़ा सा हल्दी मिलाया और उनको जल दिया, क्योंकि आज सबको थोड़ा अलग से जल देना होता है ना। बस उसके बाद मैंने तुलसी माता को सिंदूर लगाया, हल्दी लगाई और धूप लगाया, धूप बत्ती लगाया, मतलब धूप बत्ती से सूर्यदेव की भी आरती की और तुलसी माता की भी। सुबह तुलसी माता को के पास मैं दीपक नहीं जलाती हूँ, सुबह उनको जल दे के और हल्दी और सिंदूर लगा के उनको धूप बत्ती से उनकी आरती कर देती हूँ। शाम के टाइम में तुलसी माता को और दरवाजे के देहरी में दहलीज जो कहलाती है, और भगवान के यहाँ शाम को सब जगह, भगवान के यहाँ तो सुबह भी दीपक जलाती हूँ। सुबह जब नहा के पूजा करती हूँ तो भगवान के पास हमेशा दीपक जलता है। और तुलसी माता में और दहलीज में मैं शाम को ही दीपक जलाती हूँ, सुबह सिर्फ धूप बत्ती से पूजा कर देती हूँ। शाम को तुलसी माता में और दरवाजे में दीपक जलाती हूँ और भगवान के यहाँ तो दोनों टाइम जलता ही है। तो बस उनको भी धूप बत्ती से वो किया, प्रसाद चढ़ाया। और हम लोगों को ना ये सब करते रहना चाहिए। भगवान की पूजा पाठ करके ना मन को बहुत ही सुकून शांति मिलती है और भगवान हर इच्छाएं पूरी करता है। और हमेशा उसके भरोसे रह के उसका साथ मांगना चाहिए। बाकी तो सब ठीक है, लेकिन ईश्वर परमात्मा का साथ हमेशा बना रहे, हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहे। तो तुलसी माता की चुनरी निकाल के मैं उनको जल चढ़ाती हूँ, उसके बाद उनकी चुनरी उनको ओढ़ा देती हूँ। तो उस पूजा हो गई तुलसी माता की और अब मैं जाऊँगी अंदर भगवान जी की पूजा करने। तो यहाँ पे आ चुकी हूँ मैं भगवान जी की पूजा करने और भगवान जी की पूजा की मैंने, और भगवान जी की भी पूरी पूजा हो गई थी। उसके बाद मैं आरती कर रही थी, आरती हो गई और आरती होने के बाद फिर मैंने कर्पूर गौरम तुम्हें ओ माता, ये सारे श्लोक पढ़े और पूजा पाठ करने के बाद फिर मैं जाऊंगी खिचड़ी बनाने। तो हम लोगों के यहाँ क्या, खिचड़ी का आज त्यौहार ही है। तो सुबह नहाने के बाद फिर हम लोग आके जो बड़े बनाए थे रात में, शक्कर के साथ बड़े खाए दो। उसके बाद फिर
खिचड़ी बनाऊंगी, क्योंकि अब भूख तो लग ही आती है। तिल के लड्डू भी खाए, क्योंकि यहाँ नहाने के बाद तिल के लड्डू खाते ही खाते हैं। मकर संक्रांति के दिन तिल के लड्डुओं का ही बहुत महत्व होता है यहाँ पे। यहाँ क्या हर जगह होता है, तो यहाँ तिल के लड्डू ही खाते हैं। मेरे मायके में ना गड़िया गुल्ला खाते थे, लेकिन यहाँ तिल के लड्डू ही खाते हैं। पूजा करके मैं फ्री हो चुकी थी और आके फिर मैंने खिचड़ी बनाई। खिचड़ी में मटर बस डाला था, क्योंकि आज के दिन टमाटर वगैरह चीज़ें डाल के नहीं बनाते, सिंपल खिचड़ी बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने अदरक और मटर और चावल और मूंग की दाल बस बनाई थी। मैंने निकाल ली है खिचड़ी थोड़ी सी। सबसे पहले भगवान जी को भोग लगाऊंगी। अपने ईश्वर प्रभु परमात्मा को कोई चीज़ बनाओ तो सबसे पहले उनका थोड़ा सा भोग लगा दो। और कोई स्पेशल चीज़ बनती है तो सबसे पहले भगवान को भोग निकलता है, उसके बाद सब लोग खाते हैं। तो अब हो गई थी शाम को 5:45 बज चुका था और मैं आ गई थी शाम की दिया बाती करने बाहर। तो शाम को मैंने दिया बाती की, भगवान को भोग लगाया खिचड़ी का। उसके बाद हम लोगों ने खाया। उसके बाद बस धूप ऊप में बैठे, काम हुआ, परिक्रमा गए। परिक्रमा होने के बाद फिर आए, तो आकर दिया बाती किया शाम को। क्योंकि शाम का टाइम ऐसा होता है ना कि सूर्य देव जैसे डूबते हैं ना, डूबने से हाँ मतलब सूर्य देव डूबते हैं और रात होती नहीं है। अंधेरा ना होने पाए, दरवाजे की जोत बाती कर दो, क्योंकि अंधेरा हो गया फिर जोत बाती करो दरवाजे में तो अच्छा नहीं लगता। तो सूर्य देव के डूबने के बाद तुरंत जोत बाती करो। और ये देखिए सेंटू आके बैठ गया है। इसकी आदत है, जैसे मैं शाम को दिया बाती करने जाऊंगी तो ये आके खाना मांगने लगेगा। उसके बाद इसको खाना वगैरह दिया। खाना वगैरह के बाद फिर पड़ोस में पूजा थी किसी के एक के घर में, तो वहाँ पे उन्होंने बुलवाया, तो फिर वहाँ पे गई और वहाँ जाके फिर वहाँ की थोड़ी बहुत पूजा पाठ का सीन फ़ोटो क्लिक की, वीडियो क्लिक किया। और उसके बाद वहाँ थोड़ी देर बैठे, फिर आई तो फिर मैंने पराठा बनाया खाने में, क्योंकि खिचड़ी तो अब दूसरी टाइम चलने वाली नहीं थी। बट मैंने पराठा बनाया, बेटे ने मेरी खिचड़ी ही खाई और मैंने पराठा बनाया। तो सब लोगों ने पराठा और सब्ज़ी खाया। और पराठा सब्ज़ी के बाद फिर वही रात का काम हुआ। तो यहाँ पे देखिए ये लोग भोलेनाथ की आरती कर रहे हैं, उनके घर में पूजा थी। और ये एक लेडीज़ हैं जो कि उन्हीं के रिलेशन की हैं, तो वो घंटा बजा रही हैं, क्योंकि पूजा में घंटा आरती ये सब ज़रूरी है। और ये जो सूपा रखे हैं ना सिर में, इसमें कान्हा जी का जन्म था, तो कान्हा जी को रखे हैं सूपा में। और कान्हा जी को सब लोग सिर में रख के थोड़ा सा नाच रहे हैं, क्योंकि आज कान्हा जी का उनके यहाँ जन्म था। तो सबको खुशी होती ही है। भगवान सबकी रक्षा करे, सबको खुश रखे, सबको अपना आशीर्वाद भर भर के दे और सबके बच्चों को खुश रखे। और मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर कर रखे हैं सब्सक्राइब तो दिल से आप लोगों का धन्यवाद। और यहाँ पे आप लोग भी भगवान जी के दर्शन करिए। और देखिए यहाँ पूजा पाठ हो रही थी, कथा वगैरह, तो वहाँ थोड़ी देर रुके, आधा घंटा, और फिर उसके बाद आके घर आई और बनाया खाया। चलिए।